राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो आप, मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। सर, गुटबाजी कांग्रेस की जो है वह शामियान लग रही थी और आपने कहा था कि तो गुटबाजी जो है वह कांग्रेस की इब रुक जाओगी, कोई खबर नहीं आओगी इसकी शामित है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो खबर है, और मोहनलाल बड़ौली साहब जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट करके एक रिपोर्ट भी अपने साथ अटैच की है, किसी वीडियो रिपोर्ट का हवाला देते हुए। एग्जैक्ट वर्ड क्या है हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के, वो आपको जानने चाहिए। मनोवल करने गए थे, सिर्फ फोटोवल करके आए। कांग्रेस की बैठकें अब कुश्ती का अखाड़ा बन गई हैं। कुमारी शैलजा और उदयभान जी अपनी लड़ाई कांग्रेस के शाही परिवार के पास सुलझाने गए थे, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के बजाय राहुल गांधी के सामने ही दोनों भिड़ गए और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये ट्वीट हम दावा नहीं कर रहे हैं, ट्वीट किया है मोहनलाल बड़ौली जो कि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उस ट्वीट में भी पेज है, इन्होंने भी सीधी सीधी नहीं लिखी है। इसमें खबर नीचे किसी और मीडिया संस्थान की वो अटैच कर रखी है और उसके हिसाब से निशाना साधा है और ये दावा किया है कि इस तरह की बातचीत जब कल मंगलवार को बैठक हुई थी तो उस बैठक में तमाम प्रदेश अध्यक्ष, और ये पूरी खबर क्या ये भी समझ लीजिए, कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस आला कमान के तमाम बीजेपी से भिड़ने के लिए या कहें बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बुलाए थे, महासचिव बुलाए थे। तो महासचिव होने के नाते शैलजा पहुंची थी और शैलजा भी पहुंची थी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उदय भान भी पहुंचे थे, और ये दावा मोहनलाल बड़ौली साहब ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से किया है, क्योंकि उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। वर्ड टू वर्ड हमने आपको बता दिया, उन्होंने भी मीडिया रिपोर्ट्स इसमें लगाई है, बिल्कुल लगाई है। और कुमारी शैलजा ने जो है सर सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी है और वो बाइट भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो उसमें भी जब उनसे यात्रा का जिक्र किया गया तो तब भी उन्होंने बोला है कि हाँ, यात्राएं चल रही है और कांग्रेस की ही नहीं सबकी चल रही है। कल जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा जा रहा है, नहीं देखो, जो बैठक की बातें बैठक में थी और ऐसे कोई बात नहीं जो मैंने देखा है कि कोई किसी की मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे कहाँ से क्या स्टोरीज हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। तो सब हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा। मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते। मैम, यात्राओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप सब कर रहे हैं। मैम, विनेश फोगाट क्योंकि आज दिल्ली आ रही हैं और उनको लेकर 16 तारीख को फैसला भी आना है। आप क्योंकि एक महिला भी हैं, महिला का दर्द समझती हैं, हरियाणा से भी आती हैं, वो भी आती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आप भी अपील कुछ कर रहे हैं? जिस बिटिया ने देश के लिए इतनी मेहनत की है और बिल्कुल गोल्ड मेडल जीतने के कागार पर थे, उन्होंने जो कहा है वो जायज़ है। देखो, दो बात है इसमें। एक तो उनका जो वेट बढ़ा, उसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और उनके साथ जो टीम थी उसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि कैसी वो ट्रेनिंग कर रहे थे, कैसे एक हमारी स्टार एथलीट का उन्होंने 100 ग्राम वज़न नापा नहीं, देखा नहीं, सब कुछ वो उनका काम था, वो उन्होंने नहीं किया। तो ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अपील की गई है कि सिल्वर मेडल हमें मिले, तो हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इसके बारे में सहानुभूति से और फेयरनेस से विचार करेंगे और हमें कम से कम सिल्वर मेडल दिनेश को मिलना चाहिए, हमारी बेटी को मिलना चाहिए। हमें उन पर गर्व है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँची है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर मेडल। बिल्कुल। और यात्राओं को लेकर पूछा गया और जब उनसे स्वाति पूछा गया तो इस तरह की कोई आप मीटिंगों में नहीं गए हैं, कोई हार्ड बयान ऑन कैमरा उनकी तरफ से नहीं गए हैं, लेकिन इसको कोरिलेट कर जरूर देखा जा सकता है, सवाल खड़े जरूर किए जा सकते हैं कि कल
की बैठक मंगलवार को इस तरह की बैठक हो और बुधवार को ही अगर कुमारी शैलजा जैसी वरिष्ठ नेता पहुंच जाए सोनिया गांधी से मिलने, तो कहीं ना कहीं जब फैसले नहीं हो पाते हैं छोटी मीटिंगों में, क्योंकि ये जानकारी है कि केसी वेणुगोपाल के साथ जो चर्चा है, जो जानकारी आ रही है पुख्ता तौर पर, तो जब तक ही पता चलेगा जब हमारे सोर्सेज हमें पूरी मोहर लगा के दे दें कि केसी वेणुगोपाल साहब के सामने भी बैठक हुई और उनसे ये कहा गया और दीपक बावरिया की ये जिम्मेवारी लगाई गई कि एक पक्ष को भी ना सुना जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है ये पहुंचा है और उसमें ये आदेश देने की बात चर्चाओं में है। और आपने जो बिल्कुल सही जानकारी दर्शकों के सामने रखी कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने शैलजा वर्सेस उदयवान, क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये सवाल उठाए किसने है, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। और अगले दिन मुलाकात होती है कुमारी शैलजा की सोनिया गांधी के साथ। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस आलाकमान के सबसे वरिष्ठ नेता के पास अगर भी मुलाकात होती है और एक दिन पहले की ये चर्चाएं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं मसाला तो बडौली साहब को भी मिला होगा जब भी उन्होंने इतनी बड़ी गेंद फेंक दी है। बिल्कुल, और 2-3 दिन पहले की बात है सर, जब कुमारी शैलजा का आप इंटरव्यू करके आए थे तो ये सवाल आपने लाजमी ही आपने पूछा था ये सवाल कि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में लगातार चलती रहती है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने जो है पार्टी आलाकमान ने पिछले महीने जब बैठक ली थी तो उसकी खबर नहीं सामने आई थी। तो कुमारी शैलजा ने सीधे तौर पर यही बोला था कि जो आलाकमान है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो गुटबाजी है वो बाहर ना आए, कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई विनोद सर आपने तो कह दिया था बिल्कुल पे लगाम लग गई। देखो मैं आज भी कह रहा हूं जो मैंने इंटरव्यू किया था पूरी ईमानदारी से किया था और तमाम लीडर्स के साथ किया था। उदयवान साहब से भी मैं बातचीत कर चुका हूं ऑन कैमरा, कुमारी शैलजा से भी किसी दिन मौका मिलेगा तो राहुल गांधी साहब से भी डायरेक्ट में पूछ लूंगा कि भाई ठीक है कांग्रेस में सब है कि नहीं है। तो इन्होंने जो कहा था वो बात आज भी है कि भाई मीडिया के सामने आकर बयान नहीं दिए हैं। और अब ये खबर जो निकल कर आ रही है वो खबर है मीटिंग की जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हुई थी और निशाना साधने वाले मोहनलाल बडौली साहब है। तो ये 4 किरदार हैं हमारी इस पूरी कहानी के और कहानी इस तरह से बन गई कि क्या राहुल गांधी के सामने ही शैलजा और उदयवान भिड़ गए, क्योंकि जो रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, हम बिल्कुल बार-बार ये कह रहे हैं कि चर्चा है और रिपोर्ट्स हैं कि पुरानी जो पूर्व अध्यक्ष थी हरियाणा की और इस समय सांसद है, महासचिव है उदयवान, और उनके बीच जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तूतू मेमे की नौबत आई, पक्षपात का आरोप लगाया कि एक पक्ष के लोगों को बुलाना, तरजीह देने का सीधा आरोप लगाया जब संगठन महासचिव केसी गोपाल ने यही जो रिपोर्ट से चल रही हैं इस पर ये बात भी निकल कर आए कि केसी वेणुगोपाल के सामने ये मामला ले जाया गया और उनकी तरफ से कहा गया है प्रभारी को कि भाई दोनों पक्षों की सुना जाए। लेकिन मेरे जहन में एक बात है कि मैं अब इस खबर पे और ज्यादा काम करूंगा कि जब इन खबर हरियाणा की मोहर मारकर जब मैं पुख्ता चलाऊंगा ना बोल्ड, फिर मैं क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं तो सीधे कहूंगा भाई ये हुआ है ये नहीं हुआ है। तो ये हुआ है नहीं हुआ है कि चर्चा है और गेंद तो फेंक दी है मोहनलाल बडौली साहब ने। मैम आप पार्टी में एक मजबूत पोजीशन रखती हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी अब आ रहा है, तो कई बार ये अटकलें उठती हैं कि क्या, कई बार हमने देखा है कई खेल के जगत के लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उस चीज के लिए भी तैयार है या कोशिश करेगी ऐसा कुछ? तो सब मिल बैठ कर फैसले होंगे एकदम अभी, और स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी सब पहलुओं को देखेगी। आप तो कांग्रेस पार्टी तैयार होगी उस चीज के लिए? फिर वही बात, स्क्रीनिंग कमेटी भी तो कांग्रेस पार्टी की है ना, तो सभी मिल बैठकर वहाँ पर विचार रखेंगे और जो फैसला सब करेंगे। मैम आपने आज अंदर मुलाकात की है, क्या कोई चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, हरियाणा चुनाव को लेकर? बातें होती हैं, कई बातें होती हैं। बडौली साहब ने, यानी कि हम सीधे तौर पे कह सकते हैं सर बीजेपी ने मौका मिल गया, कहीं ना कहीं कुछ गतिविधि जो है वो चली है कांग्रेस के अंदर जो की चीज बाहर निकल के आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। और जो बीजेपी के ऊपर जो है बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष ने ये ट्वीट किया है, ये पोस्ट किया है कि इस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी कुछ चल रहा है। तो इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गिल। राम राम।